नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। आज हम लेके आए हैं फिर इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में। सामान्य ज्ञान के कुल 40 प्रश्न रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है पहला, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? माता का या पिता का? इसका आंसर होगा पिता का, यानी कि पुरुष। पहला का उत्तर होगा पुरुष। दूसरा है, किस प्रश्न के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? किस अनुच्छेद के तहत पूछ रहा है? विधि के समक्ष समानता वर्णित है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। दूसरा का आंसर होगा अनुच्छेद 14। तीसरा है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? जो शिवाजी महाराज थे उनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, क्योंकि उसमें 8 लोग थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी चूंकि महाराष्ट्र से आते थे, महाराष्ट्र में उनका सब कुछ था, इसलिए इसका आंसर होगा मराठी। 5वां प्रश्न है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में लगता है ये? तो ये है गुजरात में लगता है। इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में जो तरणेतर मेला लगता है वो वहाँ का प्रसिद्ध मेला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मान के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 यानी कि वो 10 किलो 10 केजी का हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 1/6। छठवा का आंसर होगा 1/6। 7वां प्रश्न, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? भारत के स्वतंत्र होने के ठीक पहले, यानी कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 8वां प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? 8वां प्रश्न है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? मतलब भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी को एक्सेप्ट किया गया था, बढ़ावा दिया गया था, खादी पर ही विशेष बल दिया गया था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। 8वां का सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 9 है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत फेमस प्रश्न है और लगभग सारे एग्जाम में पूछ ही देता है और
लगभग सारे लोगों को इसका आंसर पता होता है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, ये वर्ष पूछ रहा है। इसका सही उत्तर है 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है छमवाड़ी। छमवाड़ी जो है किस धर्म से संबंध त्योहार है, तो यह है जैन धर्म से, जैन धर्म से है। 11वां प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। वे वस्तुएं जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण क्या होता है। तो कोई भी अगर वस्तु शून्य में एक साथ गिर रही है तो दोनों का जो त्वरण है वो समान होगा, दोनों का त्वरण एक समान होगा, चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन जो है इक्वल होगा। 12वां प्रश्न है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं 12वें प्रश्न को। इस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता समता प्रदान की गई है। अनुच्छेद पूछ रहा है, इस अनुच्छेद में यह अनुच्छेद पूछ रहा है नियोजन के विषय में अवसर की समता, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 यानी कि अनुच्छेद 16। अगला है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। 13वां प्रश्न है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। पृथक्करण मतलब उसमें जो उपस्थित जो भी घटक हैं कंपोनेंट उनको अलग किया जाता है, उस विधि का नाम बताना है। तो उस विधि का नाम है क्रिस्टलन विधि। किस विधि, तो क्रिस्टलन विधि, क्रिस्टलन विधि। इस प्रकार के प्रश्नों से आपको एक लाभ मिलेगा कि आप डायरेक्ट उत्तर पर ही ध्यान देंगे, इधर उधर ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपका ध्यान उत्तर पे ही जाएगा। अगला है किसने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज से तो लगभग हर एक कंपटीशन एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता ही है। आर्य समाज की स्थापना सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 15वां प्रश्न है कि नवरोज किन लोगों का नव पर्व दिवस है। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है, तो यह है पारसियों का। पारसी लोग जो होते हैं उन्हीं लोगों का नवरोज जो है न्यू ईयर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम है डीमोस, डीमोस। 17वां है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया, ईयर पूछ रहा है। इसका सही उत्तर है 1980 में। अगला प्रश्न है 18वां तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तृतीय पंचवर्षीय जो योजना था उसका काल पूछ रहा है, उसका पीरियड पूछ रहा है। तो वो था 1961 से लेके 1966 ईस्वी तक, 1961 से लेके 1966 तक जो था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना था। 19वां प्रश्न है किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। फिर से एक बार पढ़ते हैं
19वां प्रश्न, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। 19 नंबर है, इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने कहा था। 19वां का है दयानंद सरस्वती। सरस्वती ने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी राज की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता। 20वां प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में। 20 प्रश्न हो गए। अब फिर से और 20 प्रश्न, कुल 40 प्रश्न हमें करना होता है रोज आप लोगों के लिए। तो फिर से बढ़ते हैं, अगले 20 प्रश्न जो हैं जिनका भी सीरियल एक से ही होगा। पहला प्रश्न है, फिर से अगले 20 जो क्वेश्चन है उनके सीरियल पहला जो है उसका प्रश्न है कि क्रोमोसोम की रचना कौन कौन भाग लेता है। क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन भाग लेता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होता है डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन, यही दो भाग लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाला है, अस्पृश्यता से। अगला प्रश्न है तीसरा, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 9th में मिल जाता है पढ़ने को, 9th के फिजिक्स में। 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार जो होता है 9.8 न्यूटन का होता है। चौथा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस भाषा के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं। प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के जो मृदभांड है सही थे, तो इसका सही उत्तर है चित्रित धूसर मृदभांड। इसका सही उत्तर है चित्रित धूसर मृदभांड। अगला है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है छठवां, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय बीच वाला व्यास, उसका डायमीटर कितना है, बीच वाला डायमीटर बताना है। तो इसका आंसर है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है कितना है, 12,756 किलोमीटर। सातवां, मेडोना किसकी चित्रकृति है। मेडोना बहुत ही फेमस है, तो इसकी किसकी कृति है, माने किसने कहा था। तो मेडोना किसकी कृति है, जो इटली के मशहूर जो हैं राफेल, उन्हीं की है। इटली के जो मशहूर चित्रकार हैं राफेल, राफेल ये रहने वाले हैं इटली के, उन्हीं की चित्रकृति है मेडोना। अगला प्रश्न 8वां, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, किस पंचवर्षीय योजना में बताना है। तो उस पंचवर्षीय योजना का नाम है तीसरी पंचवर्षीय योजना। 8वां का आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड। 9वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में
किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? तो ऋग्वेद जब लिखा गया उस समय पशु चोरियां ज़्यादा होती थी। इसका आंसर होगा पशु चोरी का। ऋग्वेद में पशु चोरी का उल्लेख सबसे ज़्यादा है। 10वां है साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। 11वां है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन हैं और एक ही कक्षा में घूम रहे हैं तो उनमें क्या होगा? तो विपरीत चक्रण होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन करेंगे, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण होगा। 12वां है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 में। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। 13वां प्रश्न है हैजा चोलेरा के जीवाणु की खोज किसने की? जो हैजा बीमारी होती है उसके जीवाणु जो है बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14वें नंबर पे। 14वां प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्य जो थे केवल कृषि करते थे, मतलब मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थे। 15वां प्रश्न है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य जो है, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो है बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो 16वां प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के समीप पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,714, 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है। 17वां प्रश्न है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो पूरे पूरे 1900 ईस्वी में, पूरा पूरा 1900 ईस्वी में जो है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी हुई। अगला प्रश्न है 18वां योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? ये जानना है। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है योजना अवकाश के कारण बहुत देर से प्रारंभ हुई थी। 19वां प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है परमेश्वर की। इसका सही उत्तर है परमेश्वर की। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का जो तांबो मठ है किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार आज के वीडियो में कुल 40 बहुत ही
जीके और जीएस मिला करके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसको वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम रोज़ वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।